देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एडोब XD के अंदर डिज़ाइनिंग पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया था, राइट। तो एक बार हम लोग ओपन कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखो ई कॉमर्स ऐप के नेम से हम लोगों ने किया था, ओके। तो ये पार्ट था, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाउट है स्टूडेंट्स को, कुछ डाउट ये वाला समझ लेते हैं। देखो ये अभी तक हमारे पास क्या है, सारा का सारा स्टैटिक डाटा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टैटिक डाटा है, राइट। अगर कल को ये डाटा हमें चेंज करना है, फॉर एग्जांपल प्राइस मुझे चेंज करना है या फिर डिस्काउंटेड प्राइस मुझे चेंज करना है, तो आप लोग कैसे करोगे? कुछ नेम में अपडेट करना है, क्लियर है चीज़। तो ये चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे? हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन की बात करें या फ्लिपकार्ट की बात करें या फिर जैसे जोमेटो टाइप की एप्लीकेशंस हो गई, इसके अंदर क्या होता है, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, पता है कुछ आप लोगों को? हाँ जी सर, आई थिंक 2 मॉड्यूल रहते होंगे। एक एडमिन खुद और एक एम्प्लॉय। दो दो मॉड्यूल्स कैसे? फिर 3 मॉड्यूल्स नहीं आ गए? कस्टमर कहाँ गया? सॉरी सॉरी सर, हाँ कस्टमर मॉड्यूल भी रहेगा, सॉरी सर। क्लियर है चीज़। तो अभी तक यहाँ पर देखो मॉड्यूल्स की अब हम लोग बात करते हैं, ओके। मॉड्यूल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने बनाया है, ये कौन सा मॉड्यूल है? हाँ जी, ये कौन सा मॉड्यूल है? कस्टमर मॉड्यूल रहेगा नहीं। कस्टमर मॉड्यूल है, क्लियर है चीज़। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कौन सा मॉड्यूल है? डेट इज कस्टमर मॉड्यूल, ओके। कस्टमर के अलावा हमारे पास एक एडमिन मॉड्यूल भी आ जाता है, ओके। ज़्यादातर एडमिन मॉड्यूल जो प्रेफर किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? डेट इज फ्रॉम वेब, ओके। देन एक और मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है, डेट इज एम्प्लॉयड मॉड्यूल आ जाता है, ओके। ये भी हो सकता है वेब से ही करो, ओके। ये भी प्रेफर हो सकता है कि वेब से ही हो, बट ऐप भी हम लोग इसकी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है चीज़। और एक मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है, कौन सा? जो आइटम्स को ऐड करवाएगा, क्लियर है चीज़। या फिर आप बोल सकते हो जैसे शॉपकीपर हो गया, ओके। शॉपकीपर हो गया जो एक्चुअल में ये वाले आइटम्स जो है, ये वाले आइटम्स सोल्ड कर रहा है, जो एक्चुअल में देखो इसमें दो चीज़ें। एक तो हो गया है कि आप खुद ही एडमिन हो, मेरी कोई शॉप है, मैं अपनी शॉप के लिए कोई ऐप बना रहा हूँ, ओके। फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो ईजी है, मैं डायरेक्टली खुद ही ऐड कर लूँगा आइटम्स। बट अगर आप कोई ओपन टाइप की ऐप बना रहे हो, जैसे अमेज़ॉन हो गया, ओके, तो अमेज़ॉन टाइप में क्या होता है, कोई भी पर्सन अपनी शॉप रजिस्टर करके वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, क्लियर है चीज़। जैसे जोमेटो हो गया, कोई भी पर्सन अपना रेस्टोरेंट ओपन करके वहाँ पर अपने फूड प्रोडक्ट्स जो है वो चीज़ अपलोड कर सकता है। तो एक मॉड्यूल हमारे पास कौन सा आ जाता है? डेट इज शॉपकीपर, ओके। एम्प्लॉय मॉड्यूल, एम्प्लॉय मॉड्यूल कौन सा होता है? हाँ जी, एम्प्लॉय मॉड्यूल का मेन काम क्या होता है? जैसे प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर कर दिया, ओके। डिलीवर करने के बाद वो स्टेटस रेगुलर अपना अपलोड कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो सबमिट उसने कर दिया या नहीं कर दिया, डिलीवर उसने प्रॉपरली कर दिया या नहीं कर दिया, उसने शॉप से प्रोडक्ट को प्रॉपरली उठाया है या नहीं उठाया है, ठीक है। ट्रैकिंग सिस्टम इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारा पार्ट किसके अंदर आ जाता है? एम्प्लॉय के अंदर। हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी हों जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए रखे हुए हों, ओके। और एक आ जाता है एडमिन पार्ट। एडमिन जो है वो किस चीज़ के लिए आ जाएगा कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, कितने कस्टमर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, ओके। देन स्टॉक वगैरह जो है वो चीज़ इसके अंदर आ जाता है। स्टॉक नहीं, मैनेजमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि कितने डेली प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ओके, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो काम किसके अंदर आ जाएगा? डेट इज एन एडमिन मॉड्यूल। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गए? तो डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर वेरी करेगा कि आप लोग कितने मॉड्यूल्स बनाते हो। पॉइंट समझ में आ गया है? हाँ जी सर, हाँ जी। सर शॉपकीपर को अपन सेलर मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें अमेजोन में लिखा रहता है कि सेलर बाय। हाँ, सेलर कर दो, शॉपकीपर और सेलर कर दो, ये लो, ओके। सेलर अच्छा टर्म है। और कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है पॉइंट सबको? तो मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, हम लोगों ने एक कस्टमर मॉड्यूल तो बना दिया था, ओके।
अब हम लोग सिंपल एक एडमिन मॉड्यूल और बना देते हैं, या तो आप उसको एडमिन बोल सकते हो, या फिर आप उसको एम्प्लॉय मॉड्यूल बोल सकते हो, या फिर आप उसको सेलर मॉड्यूल बोल सकते हो, जो मर्जी बोल दो। क्योंकि हम लोग काम अब इस टाइप का करेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एटलीस्ट हम लोग ऐड करवा सकें। ओके, तो इसके लिए सिंपल है, क्या पार्ट आ जाएगा, देखो लॉगिन रजिस्टर वाला पार्ट तो आप लोग कर ही लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, देखो ये हमारे पास कौन सा मॉड्यूल था, हाँ जी ये हमारे पास कौन सा मॉड्यूल था, डेट वॉज कस्टमर मॉड्यूल। हालांकि कस्टमर मॉड्यूल इतना छोटा लिखा हुआ है मैंने कि वो शो नहीं हो रहा। ओके सर तो ये देखो, हाँ जी सर वो मतलब जो इसमें जो आप बोल रहे हैं एडमिन मॉड्यूल में बताओ, ये जो जैसे अमेजोन वगैरह ये खुद भी सामान बेचते तो फिर वो अमेजोन में जिसमें फुलफिल्ड बाय अमेजोन लिखा रहता है तो अमेजोन खुद से बेचता होगा वो, है ना? देखो इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट होती है ना वो प्रोडक्ट दूसरे पर्सन से ले लेती हैं, बट वो लेबल अपना लगा देती हैं। ठीक है, तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह आप बोल सकते हो, वो अभी हमारा काम नहीं है, वो बहुत अलग काम आ जाता है। ओके ओके सर। हाँ जी, वो बिजनेस पार्ट आ गया, वो ऐप या उससे रिलेटेड कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, डन। ओके सर डन। ठीक है, देन अब हम लोग बना लेते हैं हमारा दूसरा मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल आ जाएगा, डेटस, या तो आप इसको एडमिन मॉड्यूल बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या तो ये हमारा हो सकता है डेटस एडमिन मॉड्यूल हो सकता है। ओके, या फिर हो सकता है ये आप एम्प्लॉय मॉड्यूल बोल दो। ओके, या फिर हो सकता है ये सेलर मॉड्यूल बोल सकते हो। ओके, जो मर्जी मॉड्यूल आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ठीक है, अब इसके लिए देखो कुछ चीज़ें तो हमारे पास वही हैं, सेम आ जाएंगी, जैसे लॉगिन हो गया, ठीक है, रजिस्टर हो गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, बट हम लोग डायरेक्टली लॉगिन के बाद, चलो एक काम करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने लॉगिन पार्ट कुछ इस टाइप से बनाया था। ठीक है, एक और स्क्रीन हम लोग बना लेते हैं लॉगिन की, ताकि आप लोगों का डिज़ाइनिंग पार्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं एक और न्यू आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ। ओके, और इसको मैं, इस वाले आर्ट बोर्ड को मैं नीचे की साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ओके ठीक है, ये हमारे पास, इसका नेम मैंने कर दिया है डेटस एडमिन लॉगिन। ओके, एडमिन लॉगिन इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ कि किस टाइप के डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ जी, किस टाइप के डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीन्स दिखाता हूँ, जो आप लोगों को लगता है कि सर इस टाइप का आप कुछ बनाकर दिखा दो, जो आप लोगों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता हो या फिर कुछ भी है। हाँ जी, एंड्रॉयड लॉगिन ऐप डिज़ाइंस। ठीक है, अब की बार हम लोग ड्रिपल पर चले जाते हैं, ड्रिपल पे थोड़े और अच्छे डिज़ाइंस मिल जाएंगे आप लोगों को। ओके, तो हाँ जी, यहाँ पर कोई ऐसा डिज़ाइन आप लोगों को दिख रहा है जो लगता है कि सर कुछ इस टाइप का डिज़ाइनिंग पार्ट आप लोग हमें बनाकर दिखा दो। हाँ जी, कोई भी बताओ, आप लोग देखो और बताओ मुझे। हाँ जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को रेगुलर दिखता रहे। हाँ जी, ये देखो हम लोग स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। देखो ये रहा। ठीक है, जो भी आप लोगों को नज़र आता है आप लोग बता देना कि सर ये वाला आप बना कर दिखा दो, अदरवाइज़ फिर मैं खुद से ही चूज़ कर लूँगा। देखो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, इसमें तो लॉगिन टाइप का इतना है नहीं, ये है हमारे पास, ये भी सिंपल ही है। ठीक है, ये भी इतना कुछ पार्ट नहीं है। ओके, ये हमारे पास लॉगिन है। थोड़ा सा जो इसमें मुझे लग रहा है कि यही लग रहा है, इसके अलावा तो और तो कोई लगा नहीं, बट चलो आगे की साइड देख लेते हैं। और ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी हमारे पास सिंपल ही है। आई थिंक ये तो अब आप लोग डिज़ाइन कर ही लोगे इनमें से। हाँ जी, ये वाला पार्ट भी आप लोग डिज़ाइन कर लोगे, कोई इशू नहीं है। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला पार्ट भी डिज़ाइन आप लोग कर ही सकते हो। ओके, देन नहीं, यहाँ पर तो मुझे लॉगिन के थोड़े कम ही डिज़ाइन लग रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं, गूगल के ऊपर चलते हैं।
ठीक है, गूगल के ऊपर में भी शायद थोड़े और अच्छे डिज़ाइनिंग पार्ट मिल जाएंगे। ओके, तो हम लोग फिर वहीं पर ही चल लेते हैं, इसको हम लोग लीव कर देते हैं। चलो यहाँ पर आ जाओ। ओके, मैं इमेजेस पर कंट्रोल प्लस क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये आ गए हैं डिज़ाइनिंग पार्ट। हाँ जी, ये देखो, ये देखो। हाँ जी, बताओ कोई डिज़ाइनिंग पार्ट जो बनाना हो। हाँ जी, देखो देखो, लग रहा है कोई? ये देखो, ये वाला डिज़ाइनिंग पार्ट भी अच्छा है। ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा एडमिन पैनल हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये देखो, डैशबोर्ड। ये अच्छा है सर। हाँ, ये बना दीजिए। ठीक है, डैशबोर्ड वगैरह हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, लॉगिन को मैं होल्ड पे रख के सबसे पहले मैं डैशबोर्ड स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। ठीक है, लॉगिन वाला आप लोग देख लेना, क्योंकि लॉगिन वाला पार्ट एक बार आप लोग बना तो चुके हो, बट फिर भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ जाते हैं, डैशबोर्ड हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं है ना सबसे पहले तो सेव इमेज, मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आ जाओ, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ओके, ये लो, ये थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ये इससे यहाँ पर हिंट मिलती जाएगी। ठीक है, और मैं चाहूँ तो यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर भी उठा सकता हूँ। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, डन। ठीक है, चलो अब हम लोग इसका डिज़ाइनिंग पार्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। 1 मिनट, दैट्स इट। ओके, ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो आ जाओ, ये चीज़, ये कर्व हम लोग कैसे बनाएंगे? हाँ जी सर, रेक्टेंगल ले लेंगे, उसके बाद जो हम खुद से प्रोवाइड करते हैं उसके एजेस उसमें प्रोवाइड कर देंगे इसको। बिल्कुल सही है, हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ओके, एजेस, एजेस हम लोग खुद से बना सकते हैं। एजेस हम लोग किस टाइप से बनाएंगे? यहाँ पर देखो, ये चीज़ करोगे तो ये चीज़ तो अंदर की साइड जाएगा। ये चीज़ कहाँ पर है? ये बाहर की साइड है। हाँ जी, बाहर वाला आप कैसे बनाओगे बताओ ज़रा। सर, माइनस में दे देंगे। माइनस से हो जाएगा? एक बार चेक करके देखूँ मैं, क्या माइनस से, जैसे ये वाला पार्ट है, मैंने कर दिया यहाँ पर -50। नहीं भाई, माइनस में तो दे ही नहीं सकते आप। और बताओ। सर, तो कोई दूसरी शेप लेके इसमें वो कर देंगे फिर। कोई दूसरी शेप कैसे? इसी पार्ट को सिंपल नीचे लॉजिक ले है। जाके, हाँ, इसी पार्ट को नीचे ले जाके कर देता हूँ, लर्न ठीक है। नीचे वाला पार्ट बना देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, एक काम कर दो, ऑल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक और बना दिया। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर बॉर्डर कुछ इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया। ओके, और इसको मैं ऊपर की साइड ले जाता हूँ। ये लो, क्लियर है चीज़। और इन दोनों को मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा? डेट इज सब्ट्रैक्ट। तो ये देखो, आ गई हमारे पास एक शेप या नहीं? हाँ जी, यस सर। ये देखो, सिंपल, क्लियर है चीज़। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास 3-4 कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम इसी जैसा ही बनाऊंगा। तो आपको यहाँ पर क्या काम करना है? आपको यहाँ पर क्या काम करना है? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका एक पूरा कलर ही प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर हमारे पास 3-4 शेप्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं ये काम और कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं पेन टूल का यूज़ करके मैं यहाँ पर लेकर जा सकता हूँ इसको। ओके, ये देखो। ठीक है, बस अब आप इसको बाहर की साइड ले जाओ। ओके, ये लो जी, सेम टू सेम एक पेन टूल मैं यहाँ से लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, कहाँ से आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ से। नहीं, वो उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो पेन टूल मैं यहाँ पर लेकर आ गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पर नहीं, मैं नीचे की साइड ले जाता हूँ। सबसे पहले इसको नीचे की साइड में ले गया। ओके, फिर मैं यहाँ से, ये वैसे नीचे की साइड थोड़ा सा गलत हो जाए, बट चलो, सॉरी, ये मुझे यहाँ पर लेकर आना था। 1 मिनट, ज़रा यहाँ पर मुझे लेकर आना है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम लोग इसको ऊपर ज्वाइन कर देंगे। क्लियर है चीज़? तो ये देखो, ये हमारे पास कुछ शेप आ गई है। अगेन आप यहाँ पर क्या चीज़ कर सकते हो? इन तीनों को मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ? ऐड कर देता हूँ। ऐड करने पर तो वो हो गया, बट चलो फिर एक काम कर लेते हैं हम लोग। अगेन ये क्या था हमारे पास?
रेक्टेंगल, तो मैं यहाँ पर एक काम कर देता हूँ, एक मैं इस टाइप से रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ, इसका मैं शेप अगेन बनाकर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और इन सबको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सबको नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देते हैं, ये चीज़ अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रहेगा, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया, तो हम लोग यहाँ पर ये हमारे पास शेप आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को एक बार हटा देते हैं, मैं एक बार कलर सबका प्रोवाइड कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं यहाँ पर बॉर्डर हटा के यहाँ पर मैं कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। कौन सा कलर है हमारे पास, ये वाला कलर है, ये कलर मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके, बल्कि कलर इसका भी मत दो, हम लोग कलर प्रोवाइड करेंगे इस चीज़ का, ठीक है। इसका कलर मैंने यहाँ पर बॉर्डर हटा दिया, फिल पर गए हम लोग, ठीक है। यहाँ से एक कलर पिकर है, कलर आप लोग डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हो। ओके, सेम टू सेम मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, एक ये वाला पार्ट मैं चूज़ कर देता हूँ, सेकेंड वन, ठीक है। अगेन इसका बॉर्डर आप रिमूव कर दो, फिल पर जाओ, कलर चूज़र आप लेकर आ जाओ, ये वाला कलर मैं लेकर आ गया। ओके, अब बचा हमारे पास ये वाला, आप यहाँ पर लेकर आ जाओ। ओके, देन यहाँ पर जाकर आप फिल पर कर दो, इस पर क्लिक करो, आप इस पर क्लिक कर दो, तो ये देखो ये हमारे पास कुछ शेप इस टाइप की आ गई, ठीक है। मैं अगर इन सबको ऐड कर देता हूँ तो किस टाइप से ऐड रहेगा, ये ऐड नहीं हुआ, ठीक है, ऐड ये नहीं हुआ। लेयर्स पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। लेयर्स पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ये ऊपर है, ये ऊपर है। ओके, या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ थोड़ा अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, एक मैं ये वाला पार्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं इन सब को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मास्क विद शेप कर देता हूँ। तो ये देखो मेरे पास बड़ा अच्छा हो गया, एक ही शेप बन गई, ये देख रहे हो, एक ही शेप बन गई है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या काम कर दो, ये चीज़ क्रिएट कर दो, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर दिया, ओके सॉरी, यहाँ पर मैं लेकर आ गया, इसको मैं ऊपर की साइड ले जाता हूँ। ओके, डन। और हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देंगे, इन दोनों को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, वो क्या हो गया है, यहाँ से वो अगेन, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं यहाँ से बॉर्डर जो है वो चीज़ रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर रिमूव कर दिया, और अगेन अब आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, एक बार और इसको मास्क यहाँ पर कर दो, ठीक है। ये देखो अगेन अब की बार आप यहाँ पर क्या काम कर दो, इन सबको सेलेक्ट करके मास्क विद शेप कर दो, डेट सेट। हमारे पास सिर्फ अब एक ही शेप रह गई है, ये देखो, हाँ जी, हमारे पास सिर्फ एक ही शेप रह गई है बस। हाँ जी, डिजाइनिंग पार्ट समझ में आ गया किस टाइप से बना है? सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कहाँ से नहीं समझ में आया बताओ? सर 2 बार आपने मास्क कैसे करा? हाँ जी ठीक है, मास्किंग नहीं समझ में आया, और इसके अलावा कुछ और? हाँ जी, हम सर जैसे आपने अभी यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल सा बनाया नीचे से राउंड कॉर्नर करके, हाँ जी, हम सर एक बड़ा रेक्टेंगल ही ले सकते थे, जैसे उसी के अंदर हम इनको फिर जो आइकन्स है इनको प्रोवाइड कर देते। आइकन्स कौन से आइकन्स? तो सर जो ये इधर डैशबोर्ड बना हुआ है, हाँ जी, ये वाले? उसके हाँ जो सर नीचे हैं, जैसे नीचे ये वाले? भी लिखा है। ये तो एक अलग चीज़ है, मैं तो अभी सिर्फ ऊपर की साइड बना रहा हूँ। अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि एक मैं रेक्टेंगल इस टाइप से बनाकर मैं उसको उसके अंदर कर देता, राइट? नहीं, वो चीज़ अच्छा वे नहीं है डियर। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ देखो ना, जब आप एंड्रॉयड में डिज़ाइनिंग पार्ट करोगे तो आपको तो ये वाला एक अलग से लेआउट चाहिए होगा ना, ऊपर वाला ये वाला एक आपको अलग से लेआउट चाहिए, ये एक अलग से लेआउट चाहिए। आप दोनों को मर्ज थोड़ी कर पाओगे। ओके सर, एंड्रॉइड पर्सपेक्टिव के वे से देखो आप। क्लियर है ये चीज़? हाँ जी सर। ठीक है, अब ये वाला शेप कैसे बनाए, चलो मैं दोबारा एक बार और बता देता हूँ आप लोगों को। देखो सिंपल है, मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये चीज़ ले लिया, ओके। देन इसके अंदर यहाँ पर मैंने पेन टूल का यूज़ कर दिया है, यहाँ पर गए हम लोग, ठीक है, यहाँ पर गए, ओके। देन यहाँ से अब आप ये थोड़ा सा आप इसको जूम कर लेना, ठीक है। एक्चुअल में ये यहाँ पर नहीं गया था तो मैं इसको मिला देता हूँ प्रॉपर, ओके।
देन यहाँ से फिर आप यहाँ पर चले जाओ, थोड़ा सा जूम करके आप जो एक्स्ट्रा वो होता है ना आप उसको भी हटा सकते हो, ये चीज़ हो गया। ओके, सेकंड अगेन मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, मैंने पेन टूल ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर गया मैं। ओके, बस इसको भी अगेन आप वो कर दो, बट चलो मैं यहाँ पर इस टाइप से कर देता हूँ, ठीक है। बाई चांस लगा लो कि मेरा यहाँ पर कुछ शेप इस टाइप से कंप्लीट हुआ है अब की बार। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब आप सबसे पहले तो इनका कलर प्रोवाइड कर दो। यहाँ पर गए हम लोग, ठीक है, अगेन ऊपर की साइड आ जाओ, ये देखो यहाँ पर इस वाली शेप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला शेप जो है। ओके, क्लिक किया मैंने, बॉर्डर आप रिमूव कर दो, फिल पर जाओ, ठीक है, क्लिक करो, ये कलर चूज़र आ जाएगा, क्लिक किया मैंने, यहाँ से आप कलर चूज़ कर दो, तो ये देखो सेम टू सेम दूसरे वाला यहाँ पर आ गए हम लोग, बॉर्डर रिमूव कर दो, फिल पर आप क्लिक कर दो, अगेन इस पर आप क्लिक कर दो, चूज़ करो, मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखो ये सेकंड कलर आ गया। देन अगेन आप इस पर क्लिक करो, बॉर्डर आप यहाँ से रिमूव कर दो, फिल पर जाओ, यहाँ से आप कलर चूज़ कर दो, कलर चूज़र हमारे पास अब की बार ये यहाँ पर ड्रॉप कर दो, तो ये देखो ये चीज़ आ गया। ओके, तो ये हमारे पास शेप कुछ अभी इस टाइप की बन गई। अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करूँगा, इसको सिंपल इजी वे से मैं यहाँ पर एक और ट्रायंगल क्रिएट कर दूँगा। ओके, और इन सबको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं मास्क विद शेप कर दूंगा, तो ये देखो मेरे पास सिर्फ अब एक ही शेप आ गई है, ये देखो। तो ऊपर हालांकि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, बट अब के बार देखो कितना सिंपल वे से हो गया। ओके, अब नीचे आपको राउंड चाहिए तो आप सिंपल क्या काम कर दो, अगेन एक और यहाँ पर रेक्टेंगल ले लो। ओके, इसका आप बॉर्डर कुछ इस टाइप से, बॉर्डर रेडियस हम लोगों ने कर दिया। अब आप इसको ऊपर की साइड ले जाओ। ओके, ये देखो, अब यहाँ पर एक बार आप चेक कर लेना क्या ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन चल पाएगा या नहीं चल जाएगा। चल जाएगा, बट वो उसको सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, मतलब शेप जो है वो थोड़ी अलग टाइप की होगी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार कंट्रोल जी करके देखता हूँ, एक ग्रुप मैंने बना दिया, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद अब की बार मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फिर से नहीं हुआ, ठीक है। चलो, अगर नहीं होता है इस टाइप से तो अगेन आपको यहाँ पर क्या चीज़ करना है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगेन आप यहाँ तक लेकर आ जाओ। ओके, और इसको क्या कर दोगे, दोनों को आप सेलेक्ट करो, दोनों तीनों को आप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मास्क विद शेप कर दो, तो आपके पास ये वाली शेप आ जाएगी। क्लियर है चीज़। तो बहुत सारे वेज हैं जिसके थ्रू हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर है सर। ओके, ये हमारे पास एक अलग से शेप बन गई, ठीक है। मैं इसको क्या काम कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एसवीजी की फॉर्म में। ओके, हम लोग करेंगे अभी इन चीज़ों को भी एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारे पास एक आ गया। ओके, डन। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक इमेज है। ओके, तो इमेज हमारे पास कुछ इस टाइप की है कि एक मैं यहाँ पर स्क्वायर जो है वो चीज़ क्रिएट कर देता हूँ। ओके, शिफ्ट क्लिक करके मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, इसका आप रेडियस थोड़ा सा कुछ इस टाइप का कर दो। ओके, बॉर्डर आप हटा दो, ठीक है। फिल पर आई थिंक उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, डन। और हम लोग अब की बार कोई भी एक एसवीजी इमेज इस टाइप की कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एसवीजी इमेजेस आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है डेट इज डाउनलोड पर्सन एसवीजी आइकन। ओके, आइकन मैंने कंट्रोल 0 प्रेस कर दिया, ठीक है। आप क्लिक करो इसके ऊपर, ये यहाँ पर देख लेते हैं अब की बार कोई दूसरी वेबसाइट है तो हम लोग एक बार देखते हैं क्या हमें मिल जाएगा। ये रहा एक पर्सन की इमेज, ठीक है। आप क्लिक करो, डाउनलोड करो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद एसवीजी पर आप क्लिक करो। 16x16 आपको कितने % चाहिए, ठीक है। बट ये यहाँ पर अनलॉक ऑल फॉर्मेट फॉर $13, ये यहाँ पर $13 मांग रहा है। डैट मीन्स कि ये फ्री वेबसाइट नहीं है। ओके, आइकन स्पेक मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, डाउनलोड फ्री और कर देता हूँ, ठीक है। फ्री में भी हालांकि वही चीज़ें आ रही हैं, बट चलो एक बार और हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास पर्सन की इमेज आ गई है, ठीक है, जैसे ये रहा। ओके, क्लिक किया मैंने, यहाँ पर मैंने SVG पर क्लिक कर दिया। ओके, क्लिक हो गया, मतलब डाउनलोड हो चुका है, ये देखो। ओके, सपोर्ट मी फॉर मोर आइकन्स, आप लोग आइकन्स और यहाँ पर कर सकते हो। ओके, बट चलो अभी के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, ये देखो, ठीक है, डन। ओके, अगर आपको थोड़ा सा इसको राउंड शेप में ही चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको यहाँ पर ले जाकर थोड़ा सा बड़ा कर देना, ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देना। ओके, देन इनको दोनों को मैं एक काम करता हूँ, इसको और इसको मैं दोनों को बाहर की साइड लेकर आ जाता हूँ। ये इसका कलर मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, ठीक है, फिल की जगह पर मैंने ये चीज़ कर दिया, दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो जो बाहर की साइड है। 1 मिनट, जो हमारे पास इमेज सॉरी, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो कुछ इस टाइप से। ओके, दोनों को आप सेंटर में कर देना, ठीक है, ये देखो सेंटर में हो गया आपके बार। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर दो, ठीक है, और इन दोनों को आप सेलेक्ट करके मास्क विद शेप आप कर दो। ये चीज़ नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअल में हम लोगों ने इमेज बाद में वो की थी, ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, तो चलो कोई इशू नहीं है। मैं इसको डिलीट करके यहाँ से मैं एक और स्क्वायर में यहाँ पर कुछ इस टाइप का क्रिएट कर देता हूँ, और स्क्वायर क्रिएट करना है तो शिफ्ट प्रेस ज़रूर कर देना। ओके, देन इसको आप इतना पार्ट आप कर देना। ओके, बॉर्डर आप इसका हटा दो, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करके क्या चीज़ कर दो, डेट इज मास्क विद शेप कर दो। ओके, और मास्क विद शेप करने के बाद उसका फिल जो है वो हम लोग यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं, यही वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ। फिल के अंदर मैं यही वाला पार्ट मैं चूज़ कर लेता हूँ, बट नहीं हुआ, ठीक है, वो आई थिंक पहले मुझे उनको ऐड करना पड़ेगा, राइट, पहले मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, Ctrl Z कर दिया, ठीक है, इसको मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, इन दोनों को आप यहाँ पर ऐड कर दो। ऐड करने पर तो गलत ही हो रहा है। हाँ जी, सेंटर में नहीं हो प्रॉपर, सेंटर में है, ये देखो सेंटर में आ गया आपके बार, ठीक है। इसका हम लोगों को राउंड कॉर्नर करना है, एंड बैकग्राउंड पर शेप भी चाहिए। मैं काम करूँ ज़रा 1 मिनट, मैं एक बार इसको आगे लेकर आता हूँ, ऐड करता हूँ, तो ये ऐड नहीं हुआ। ऐड का थोड़ा सा ये अलग पंगा है, ठीक है, ऐड हम लोग सारी जगह पर नहीं कर पाते, बट चलो इन केस, या फिर मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट ज़रा, यहाँ पर मैं इस वाली शेप को एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से मैं एक शेप लेकर आता हूँ, ठीक है, तो ये देखो। ओके, देन यहाँ पर लेकर आ जाओ आप, इसको सेंटर में आ गया, ठीक है, आप इसको इस टाइप से कर दो, बॉर्डर आप रिमूव कर दो, आप इसको एक बार फिल कर दो, ठीक है, फिल मैंने यहाँ पर कर दिया। अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके मास्क विद शेप कर दो, तो ये नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। फिर हम लोग एक काम करते हैं भाई, Ctrl C करके Ctrl V कर दो, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। ओके, देन आप इसको मास्क विद शेप कर दो, ठीक है, कहाँ गया, मास्क विद शेप कर दो, ये चीज़ आ जाएगा। ओके, और आप इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ब्रिंग सेंड बैकवर्ड कर दो, ठीक है, सेंड बैकवर्ड कर दो। कौन सा पार्ट सेलेक्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट सेलेक्ट है ना, सेंड बैकवर्ड। 1 मिनट ज़रा, ये था हमारे पास, ठीक है, ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसको मैं लेकर आ गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको इस टाइप से करके आप इसको सेंटर में बिल्कुल कर देना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो गया ये, Ctrl G ग्रुप कर देना आप इसको, ये लो जी, अब की बार ये प्रॉपर ग्रुप हो जाएगा। ये देखो, हालांकि ये थोड़ा सा राउंड सर्कल में पहुंच गया, आपकी बार राउंड शेप में पहुंच जाएगा, ठीक है, नहीं पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा भी तो करना है। तो ये देखो, क्लियर है चीज़,
ये देखो आप लोग कुछ इस टाइप का शेप यहाँ पर बना सकते हो। हाँ जी, क्लियर है चीज़। आइकन हमें प्रॉपरली नहीं मिला, अदरवाइज ये क्रिएट हो जाता। कोई डाउट? ओके ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा डेट इज डैशबोर्ड। ओके, तो डैशबोर्ड हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डेट इज BOARD डैशबोर्ड। ओके, टेक्स्ट आप लोग थोड़ा ध्यान से चूज़ करना। ओके, पॉपिंस जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया। ओके, देन टेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 18 से, हालांकि ज़्यादा ये 20 कर दिया है मैंने। ओके, बोल्ड की जगह पर अगर हम लोग रेगुलर करते हैं तो रेगुलर भी चलेगा। ओके, और यहाँ पर फिल की जगह पर आप यहाँ पर कर दो डेट इज वाइट। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। ओके, और अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम अलाइनमेंट चाहिए ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर है ना लाइन इस टाइप से प्रोवाइड कर दो। ठीक है, आप इसको प्रॉपर, ये जो हमारे पास लाइन थी, कहाँ गई लाइन? हमारे पास लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक इस टाइप से रेक्टेंगल पार्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर प्रॉपर इसको यहाँ पर लेकर आ जाओ। ठीक है ना, आप फिर हर एक चीज़ यहाँ पर मैच करवा सकते हो कि ये चीज़ प्रॉपर एक सिंगल लाइन के अंदर है या नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप से। ये देखो थोड़ा सा लाइन जो है वो टेढ़ी हो गई है। ठीक है, लाइन में वही है, लाइन कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। ओके, कहाँ गया हमारे पास? ये हमारे पास डिलीट हो गई है। ठीक है, ये देखो ये आप लोग इस टाइप से क्रिएट कर देना। ठीक है, साइज़ पहले तो साइज़ ही आपको मैच करवाना पड़ेगा कि नीचे तक भी ये साइज़ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, फिर आप लोग प्रॉपर इसी लाइन में कर सकते हो। मतलब क्लोन अगर आप कर रहे हो, बिल्कुल क्लोनिंग टाइप की ऐप बना रहे हो, तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। ओके, बट चलो हम लोग थोड़ा बहुत इसको वो करेंगे। ठीक है, इधर उधर से करेंगे। मैं यहाँ पर अब एक और टेक्स्ट लिख देता हूँ, डेट इज लास्ट अपडेट। ठीक है, कुछ भी मैंने यहाँ पर डेट लिख दिया, जैसे 10 Feb 2020 कर दो। ठीक है, 2022 कर दो। कुछ भी पार्ट आप यहाँ पर कर दो। कंट्रोल A सेलेक्ट किया मैंने, इसका टेक्स्ट आप छोटा कर दो। ओके, और भी छोटा कर दो, यहाँ पर 12 कर दो। ठीक है, डन। और यहाँ पर आप फिल में जाकर यहाँ से आप ये वाला कलर चूज़ करो। ये यही वाला कलर लग रहा है, हाँ यही वाला कलर है। क्लियर है चीज़? हालांकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा और छोटा कर रखा है इन्होंने, 10 साइज़ का यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो। क्लियर है चीज़? कोई डाउट? ओके ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मैं ये ऊपर से ये चीज़ डिलीट कर देता हूँ। हमारे पास एक शेप कुछ इस टाइप की आ जाएगी। आप ये वाली जो शेप है ना, ये वाली जो शेप है, आप इसको अलग से ग्रुपिंग वगैरह ज़रूर करते रहना। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है क्या चीज़, ये पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट बैकग्राउंड कलर अब आपको लगाना है, तो उसके लिए तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, पूरे के पूरे पर यहाँ पर एक मुझे स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, रेक्टेंगल पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको मैं कर देता हूँ सेंड टू बैक। ओके, सेंड टू बैक कर दिया। अब आप यहाँ पर इसका बॉर्डर रिमूव कर दो, फिल पर जाओ। ओके, यहाँ से आप इसका कलर चूज़ कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कलर इसका आ जाएगा। इसका कलर भी हमें यहाँ पर चेंज करना चाहिए था। ठीक है, इसका कलर भी चेंज करना चाहिए था, फिर हो जाता, बट चलो आप लोग कर ही लोगे आई थिंक। अब इसका कलर भी चेंज, हाँ जी। ओके, कलर थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा। ठीक है, बट चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर अभी के लिए मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, कुछ इस टाइप का बना के। ठीक है, यहाँ से मैं कुछ इस टाइप का एक बार कर देता हूँ। ओके, बॉर्डर मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग ये यहाँ पर, ये यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये कुछ जा रहा है यहाँ तक या नहीं। ठीक है, चल जाएगा अभी के लिए, मतलब क्लाइंट को दिखाने के लिए ये चीज़ आप लोग इस टाइप से कर सकते हो। ओके, हालांकि ये ज़्यादा अच्छा वे नहीं है, बट आप लोग कुछ हद तक अभी के लिए इस टाइप से कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा और आप लोग इसको बाहर की साइड खींच देना। ठीक है, तो ये देखो ये इस टाइप से आ जाएगा। सेम टू सेम आप लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा
कर देना, ठीक है। तो ये देखो, ओके, तो ये पार्ट कुछ हमारे पास इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है चीज़ सबको? हाँ जी, जी सर। ठीक है, ठीक है। एक पार्ट हमारे पास ये आ गया, देन हमारे पास ये आइकन्स आ गए हैं। आइकन्स तो आप लोग इजीली बना ही लोगे, ओके। आइकन्स जैसे ये हमारे पास एक आइकन आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा राउंड शेप कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर आप हटा दो और यहाँ पर एक बार आप शेडो जो है वो चीज़ प्रोवाइड कर दो, ठीक है। शेडो वाई मैंने यहाँ पर 0 प्रोवाइड कर दिया है, तो ये देखो, क्लियर है चीज़। तो हमारे पास एक शेप कुछ इस टाइप की आ जाएगी, ठीक है। ये आप यहाँ पर जाकर मैच करवा सकते हो, ठीक है। छोटा है, बड़ा है, आप लोग यहाँ पर जाकर प्रॉपरली चेक कर लेना कि क्या ये सही है या नहीं है। तो ये देखो, और अब मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ये देखो, क्लियर है चीज़ सबको? हाँ जी, ठीक है। सेम टू सेम अब यहाँ पर आप लिख दो टेक्स्ट, कुछ भी लिख दो, जैसे माई अकाउंट, ओके। मैंने यहाँ पर लिख दिया है माई अकाउंट के नेम से, सेलेक्ट किया, ठीक है। देन यहाँ पर जाकर फिल पर चले जाओ, सेलेक्ट करो, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा माई अकाउंट का कलर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। रेगुलर की जगह पर मैं इसको मीडियम कर देता हूँ, तो चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास बिल्कुल शो हो रहा है, ये देखो, क्लियर है चीज़। ये थोड़ा सा बड़ा करना है, आप इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। माई अकाउंट अच्छा आ रहा है, ओके, कोई डाउट? ठीक है। देन माई अकाउंट की पिक्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर आ जाओ, डेट इज़ माई अकाउंट, ओके। आप एक काम कर सकते हो, आप जाओ गूगल आइकन्स पे, ठीक है। गूगल आइकन्स पर जाओ, यहाँ से आप लोग चूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कौन सा पार्ट चूज़ किया? फ़ॉन्ट वाला पार्ट चूज़ किया? नहीं, मटेरियल आइकन्स पर क्लिक करना है आपको, ओके। मटेरियल आइकन्स पर क्लिक करना है आपको, यहाँ पर आप चले जाओ, ओके। मटेरियल सिंबल आइकन्स गाइड, नहीं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। पर्सन आइकन्स में एक बार सर्च करके देखता हूँ, यहाँ से नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई? वेबसाइट हमारे पास कहाँ गई? एक बार मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ आइकन, क्योंकि ये रहा आइकन्स का ऑप्शन, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, आइकन्स हमारे पास आ गए, ओके। देन यहाँ पर कर दो डेट इज़ पर्सन, ओके। पर्सन पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारे इमेजेस यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी इमेज एसवीजी फॉर्म में चूज़ करके, जैसे अच्छा मैं यहाँ पर एक काम और कर देता हूँ, आउटलाइन, राउंड, शार्प, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखकर, जैसे मैंने यही वाला कर दिया बैज, या फिर ये वाला अकाउंट बॉक्स, ये वाला पार्ट चूज़ कर दो, बट नहीं, ये स्क्वायर आ गया। थोड़ा सा और अच्छा देखता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकते हैं हम लोग। अकाउंट के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? अकाउंट के लिए कौन सा आइकन अच्छा रहेगा भाई? नहीं, और नीचे आ जाओ, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। नहीं तो हमें फिर सिंपल ही लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल आइकन ही हम लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का कर लेते हैं, या फिर चलो थोड़ा सा आपके बार अच्छा ले लेते हैं। ये वाला पार्ट एसवीजी मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ओके। इसको मैं यहाँ पर लेकर चला गया, ओके। अब आप एक फॉर्मेट अपना कुछ भी लगा लो, जैसे मुझे जितने भी आइकन्स मुझे लगाने हैं, ठीक है, उसका कलर फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू ही चाहिए, ताकि थीम से भी मिलता जुलता हो जाए। तो सिंपल आप क्लिक करो, फिल पर जाओ, यहाँ पर आप चूज़ कर लो ये वाला कलर। तो ये देखो, क्लियर है चीज़। आप लोग सारे के सारे आइकन्स है ना यहाँ पर इस टाइप से बना सकते हो। पॉइंट समझ में आ गया? ओके। थोड़ा सा और अगर आपको अपडेट करना है तो आप लोग अपडेट कर देना, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक को इस टाइप से बना दिया, ठीक है। यहाँ पर एक और मैंने कुछ इस टाइप से बना दिया है, ठीक है। ये देखो, ओके। इसको मैंने प्रॉपर, अच्छा इन दोनों को 1 मिनट ज़रा, मैं यहाँ पर एक काम और करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा साइड में करके इसको और इसको मैं लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। ये देखो, इन दोनों को मैंने यहाँ पर सेंटर में चूज़ कर दिया, सेंटर प्रोवाइड कर दिया, ओके। और इसको मैं यहाँ पर चला जाता हूँ
सेंड बैकवर्ड पे, ठीक है। इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। बॉर्डर हटा दो, इसका कलर, अच्छा इसका कलर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ओके। और इसको मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, स्माइल जो है वो ज़्यादा ही आगे तक जा रही है। शिफ्ट ऑल्ट से प्रेस कर दो तो ये देखो ये दोनों साइड से वो हो जाएगा, ओके। दोनों साइड से हो गया। आप इसको यहाँ पर कर दो और आप इसका फिल भी आप यहाँ पर इसका इसी से ही कलर आप ले लो। क्लियर है चीज़, ये देखो। और ग्रुप कर दो कंट्रोल जी, तो ये देखो ये हमारे पास एक आइकन कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ये देखो। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया नहीं है? यस सर। ओके, तो इस टाइप के आइकन्स अगर आप लोग एप्लीकेशन अपनी अच्छी बनाते हो तो ही फ़ायदा है, ठीक है ना। डिज़ाइनिंग पार्ट, क्योंकि डेवलपर्स का ज़्यादातर का डिज़ाइनिंग पार्ट अच्छा नहीं होता, तो ध्यान रखो डिज़ाइनिंग पार्ट आप लोग अपना ज़रूर अच्छा करने लग जाओ, ओके। और यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये अलग अलग ही करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, सॉरी, इसको मुझे यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी मुझे यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। इन तीनों को मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेंटर में आ गया। अब आप कर दो कंट्रोल जी, ग्रुप आप यहाँ पर कर दो, ओके। बस ग्रुप कर दिया। अब आप यहाँ पर इसको तो रहने दो, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पर एक और लेकर आ जाओ, दैट्स इट। क्लियर है चीज़, सेम। अब आप इसके अंदर एडिट करो कोई दूसरा पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है मेरे पास, इन्वेंट्री। या फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, जैसे ऐड आइटम्स के नेम से। क्लियर है चीज़, ऐड आइटम्स के नेम से आ गया। मैं इन सबको अनग्रुप कर देता हूँ, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दो, ठीक है। अगेन राइट क्लिक करके अनग्रुप आप कर दो, नहीं, ठीक है। इतना पार्ट ठीक है, ओके। ये हमारे पास नहीं, अभी भी सही ढंग से नहीं हुआ है, बट चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। ऐड आइटम हमारे पास आ ही गया, ओके। सेंटर में चेक कर लेना, सेंटर में आ गया। अब आप यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ओके। ऐड आइटम मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, नहीं हुआ। ऐड के नेम से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो जैसे ये रहा, ठीक है। पिक्स वगैरह आपने ऐड करनी है तो ये रहा, ओके। तो ऐड आइटम के लिए ये वाला सिंबल चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये वाला तो बुकमार्क के लिए आ गया, न्यू लेबल ऐड करवाने के लिए आ गया, ये कैलेंडर के लिए ऐड ऑन हो गया, ओके। ऐड स्लाइड्स ऐड आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऊपर से ही कोई भी आइकन आप लोग चूज़ कर सकते हो, ये रहा ऐड शॉपिंग कार्ट, ठीक है। ये एक तरह से ऐड आइटम के लिए आ जाएगा, या फिर ये वाला पार्ट भी ऐड आइटम की तरह आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट मैं चूज़ करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गया। थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर देना, ठीक है। साइज़ का सबका ध्यान रखना, आइकन का हर एक का साइज़ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। सेम साइज़ ही हो लगभग, ओके। तो ये देखो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ओके। अब इसका कलर भी आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर दो, फिल पर जाओ, चूज़ करो, ठीक है। ये वाला कलर मैंने यहाँ पर चूज़ कर दिया, ओके। कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप कर दिया है मैंने। एंड ऑल्ट प्रेस करके अब आप यहाँ पर इसको लेकर आ सकते हो। क्लियर है चीज़, तो ये देखो, कोई डाउट? हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से आप लोग क्रिएट कर सकते हो प्रॉपर डिज़ाइनिंग पार्ट, ठीक है। प्रॉपर क्लोन आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा अलग अलग ही चाहिए, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसका भी कलर अलग अलग चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसका कलर मैं यहाँ पर रेड चूज़ करूँ, नहीं हुआ, रेड से नहीं हुआ, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ट्राई करके देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ओके। सॉरी, इसके अंदर नहीं, मैं सेलेक्ट किसी को नहीं करता, वापस से मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, ओके। मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। शिफ्ट प्लस आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ओके, इस टाइप से। और यहाँ पर अब आप देखो क्या इन सबका कलर यहाँ पर चेंज हो सकता है, ये एक साथ ही होगा, चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, नहीं हुआ, ये एक साथ ही सबका कलर चेंज कर रहा है, नहीं, एक साथ ही सबका कलर ये चेंज कर रहा है, ठीक है। बट मेक कंपोनेंट
कर दो, नहीं मेक कंपोनेंट तो वो हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कलर टू असेट्स, ऐड कलर टू असेट्स भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। ओके, देन पेस्ट अपीयर, नहीं यहाँ पर कुछ अलग से ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो हम लोगों को खुद से डिज़ाइनिंग पार्ट इसका अलग अलग करना पड़ेगा। आइकन्स एक ही कलर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। मैंने यहाँ पर सबको डिलीट कर दिया है, मैं आइकन ही प्रॉपर यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। क्लिक किया, डिलीट कर दो। आइकन्स का इनका शेप नहीं, कलर, इनका कलर आप लोग अभी अलग अलग प्रोवाइड नहीं कर सकते। चलो एनीवेज, ठीक है, हमारे पास ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। लाइन्स आप लोग खुद से बना ही सकते हो, आई थिंक ये वाली, ओके 3 लाइन्स हैं, वो लाइन्स आप लोग यहाँ पर लाइन के थ्रू बना दो, ठीक है, या फिर आप लोग उसके थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइज़ प्रोवाइड कर दिया जैसे 3, ओके, देन ये चीज़ कर दिया, ओके। और यहाँ पर जाकर हम लोग अब इसको क्या चीज़ कर देते हैं, रिपीट ग्रिड कर देते हैं, ठीक है, 3 आ जाएगा। अनग्रुप कर दो, ओके। इन तीनों को अब मैं यहाँ पर, अच्छा थोड़ा सा छोटा करना था मैंने, साइज़ इनका मुझे यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करना है, कुछ इस टाइप से, ओके। अब आप इसको क्या कर दो, अनग्रुप कर दो। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया, ओके। तो ये देखो, ये आप एक एक करके अलग अलग करके आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप छोटा बड़ा कर देना, ठीक है, डन। अच्छा, डिज़ाइनिंग पार्ट बहुत अच्छी होती हैं, ये देखो, जैसे एक और डिज़ाइनिंग पार्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना दिया, क्लियर है जी, ये देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना दिया, शिफ्ट प्रेस करके मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका बॉर्डर मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया, फिल पर गए हम लोग, ठीक है, क्लिक किया मैंने, फिल में यही वाला कलर आ गया, बट इसको मैं थोड़ा सा डार्क कलर यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखो, ओके, डार्क कलर मेरे पास आ गया, क्लियर है चीज़, ठीक है। अब इसके ऊपर आप क्लिक करो, रिपीट ग्रिड कर दो, ओके। रिपीट ग्रिड में मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया, आप इसको छोटा कर दो, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने रिपीट ग्रिड कर दिया, आप इसको भी यहाँ पर छोटा कर दो, ओके। कितना था, 5 था, देखो ये चीज़ आ जाएगा, ओके। अब आप इसको अनग्रुप कर दो, ठीक है, अनग्रिड कर दिया है। आप इन सबको सेलेक्ट करके इन सबको, सॉरी ये यहाँ से नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको है ना नीचे की साइड लेकर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। क्लिक किया मैंने, अनग्रुप ग्रिड कर दो, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया है मैंने, ओके। ग्रुप करने के बाद आप इनको यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, देख रहे हो ये चीज़ शेप बन गई है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग पार्ट हमारे पास बन गया है, ये देखो, हाँ जी, क्लियर है चीज़ या नहीं है। कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो, ठीक है। यहाँ पर आप इसका कुछ और पार्ट चेंज कर दो, ये लो, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, डिज़ाइनिंग पार्ट आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप किस टाइप से बनाते हो, ये देखो, क्लियर है चीज़ सबको या नहीं है, हाँ जी, यस सर। ओके। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी बनाओगे आप लाइंस की फॉर्म में कर दो, ठीक है ना, लाइंस बना दो, ओके, या फिर कोई शेप बना दो, शेप बार बार आप रिपीट कर दो, क्लियर है चीज़। ये अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इनकी ओपेसिटी वगैरह थोड़ी सी आप कम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, ओपेसिटी जैसे मैंने यहाँ पर कर दी है 40, ओके। इसकी भी आप ओपेसिटी इतनी कर दो, इस पर भी आप क्लिक कर दो, इसकी ओपेसिटी भी आप कितनी कर दो, डेट इज 40। ये देखो बन गई शेप। मोबाइल में बहुत अच्छी लगती है इस टाइप की शेप्स बनाना, क्लियर है चीज़ सबको, जी सर। ओके। तो आई होप अब आप लोग शेप्स वगैरह बना ही लोगे, डिज़ाइनिंग पार्ट इस टाइप का बना ही लोगे, ठीक है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, हाँ जी सर। जो मोबाइल की राउंड वो होती है स्क्रीन, तो वो ऑटोमेटिकली ये कर लेता अपने एडजस्ट, मतलब वो हाँ क्या कहते हैं उसमें, रिस्पॉन्सिव टाइप से, या फिर हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि आप लोग इन चीज़ों का यूज़ करो, ठीक है ना। क्योंकि आपको इतना पता है कि यार अगर राउंड होगा भी ना तो एटलीस्ट मेरे इसके अंदर अंदर राउंड होगा, ठीक है। तो आप चीज़ें देखो, ये चीज़ है मैंने 20 सारी जगह से 20 कर दिया। अब अगर ये चीज़ मेरा यहाँ पर होता ना तो ये कट जाता, अगर राउंड शेप में होता, राउंड शेप में मोबाइल आता, तो देखो जैसे ये चीज़ है,
तो ये आधा कट जाता, हमें कितना पार्ट शो होता, सिर्फ ये 2 लाइंस ही डिस्प्ले होती, देख रहे हो ये चीज़, सिर्फ ये और ये वाली लाइन डिस्प्ले होती। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करना है इन चीज़ों को, ठीक है। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यार ये यहाँ तक है, मोबाइल ज़्यादा राउंड तो होगा नहीं, ये नहीं है कि ये यहाँ तक का राउंड होने लग जाएगा, ये यहीं तक ही तो राउंड होगा और कहाँ पर जाएगा, कॉर्नर पे सर। हाँ क्लियर है चीज़। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये देखो, आप इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हो, दोनों को इक्वल पर, क्लियर है चीज़, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। आप लोग ऐसे बिल्कुल इसके साथ ही मैच कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर ओके कभी जी, सर कभी कभी कॉर्नर पे कैमरा भी आ जाता है फिर। हाँ तो रहने दो, कॉर्नर पर ही तो आएगा। कहाँ पर, इमेज के बोल रहे हो या मोबाइल में बोल रहे हो आप, कैमरा? मोबाइल में। हाँ तो आने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उस सिचुएशन में ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। हाँ ये देखो ना, अगर कहीं पर भी आएगा, आप मुझे एक चीज़ बताओ कहाँ तक आ जाएगा। राउंड शेप जो आएगी हमारी, वो ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अगर ये चीज़ बना दिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना राउंड होगा, इतना राउंड हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे राउंड तो नहीं होता। नहीं सर, कैमरे की कह रहा हूँ, कैमरा कौन सा कैमरा? फ्रंट कैमरा रहता है ना हमारे मोबाइल का, एक हाँ कोने में रहता है हाँ, वो तो देखो ये यहाँ पर आएगा। हाँ कभी जी, कभी साइड में रहता है, कभी कभी जैसे मेरे मोबाइल में साइड में ही है सर। ओके। हाँ तो उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन बना लेना, वो तो देखो आपके ऊपर है। थोड़ा सा वैसे कैमरा आई थिंक यहाँ पर तो नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा साइड में ही रहता है, आई थिंक सो। सर मेरे में पूरा एक साइड कॉर्नर में है पूरा। चलो देख लेना फिर कितने डिवाइसेस हैं, आप थोड़ा सा R&D कर लेना उसके ऊपर, और क्या है। ओके सर क्लियर है चीज़। बैनर्स वगैरह आप लोग थोड़े अच्छे बना सकते हो, ध्यान रखो ये चीज़, बैनर्स भी आप लोगों को बनाने आने चाहिए। मैं एक बैनर वाला पार्ट और बता देता हूँ आपको। ओके, बैनर डिज़ाइंस फॉर एंड्रॉयड ऐप। ओके, जैसे मैंने ये चीज़ किया, क्लिक कर दिया है मैंने। ओके, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हम लोग चूज़ करते हैं। ओके, जैसे ये वाला पार्ट है, ये देखो ये वाला पार्ट आप लोग बना सकते हो खुद से, इस टाइप का बैनर। क्लियर है चीज़, ये देखो इस टाइप का बैनर आप लोग बना सकते हो। ओके, बैनर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। बैनर्स आप लोग बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल और देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। ओके, अब इसके ऊपर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से गया मैं, ओके, मैं यहाँ से आ गया, ठीक है, और मैं यहाँ से उसको लेकर आ गया। क्लियर है चीज़, ये लो जी, यहाँ पर मैं लेकर आ गया और अगेन मैं यहाँ पर उसको मैच करवा दिया। ओके, तो हमारे पास एक चीज़ ये वाला पार्ट आ जाएगा। मैं इसका कलर फिल कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया, बॉर्डर मैंने हटा दिया। ओके, फिल कर दिया है मैंने यहाँ पर जैसे इस वाले कलर से, तो ये चीज़ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर क्लिक कर दो, इस पर भी मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। सेलेक्ट कर दिया है मैंने, ठीक है, क्लिक किया तो ये देखो ये कुछ इस टाइप का आ गया। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब इसके ऊपर है, अब हम लोग यहाँ पर कोई भी एक बैनर मैं लेकर आ जाता हूँ, ठीक है, जैसे IT या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग का कुछ भी पार्ट। आप यहाँ पर इमेजेस में आ जाओ, ठीक है, इमेजेस में जैसे यही वाली इमेज है, ठीक है, या फिर कोई भी इमेज ले लेते हैं, चलो हम लोग ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, सेव कर दिया है। यहाँ पर आ जाओ, ये WEP फॉर्मेट में आ गया। यहाँ पर आ जाओ, इसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, JPEG इमेज है। ओके, इसको मैं यहाँ पर लेकर चला गया, इसके ऊपर मैंने इसको मास्क करवा दिया। क्लियर है चीज़। अब ये देखो, इसके ऊपर मास्क करवा दिया, बट ये सही नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पर क्या चीज़ करता हूँ, एक और मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, बॉर्डर हटा दो, इसका फिल अगेन मैंने इस टाइप से कर दिया, बट इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लाइट कर दी। तो ये देखो, हाँ जी, ये देखो पॉइंट समझ में आ गया है, हाँ जी। ओके, यस सर। अब आप यहाँ पर कुछ भी पार्ट लिख सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है शॉप विद अस, यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया। ओके,
इसका मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल 20, ओके, एंड फिल के अंदर मैं इसका कर दूंगा डेट इज़ वाइट कलर, ठीक है, ये देखो, ओके। मीडियम की जगह पर आप इसको कर देना बोल्ड, ठीक है, ये देखो, क्लियर है चीज़। देन इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप कर दो ह्यूज डिस्काउंट, चलो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे की साइड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ पर आप कर दो जैसे ह्यूज डिस्काउंट्स ग्रैब, यहाँ पर कर दो जैसे ग्रैब होता है या ग्रैब होता है, ग्रैब 80% डिस्काउंट्स, कुछ इस टाइप से करके आप इसका कर दो फॉर एग्ज़ाम्पल 14, ओके। 14 भी चलो ठीक है, 14 देखते हैं हम लोग, रेगुलर कर दो, 14 भी बड़ा है, 12 कर दो, ओके। कलर आप इसका थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का कर दो, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, ओके, ये देखो, ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अच्छा, अगर हम लोग इसको ग्रेडियंट बना देते तो ये और अच्छा आ जाता। ये देखो, फिल के अंदर अगर मैं इसको यहाँ पर ग्रेडियंट कर देता हूँ, ये देखो, अगर मैं इसको ग्रेडियंट कर देता हूँ तो ये देखो और अच्छा आ जाता है। यहाँ पे आप इसको मैं एक काम करता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, चूज़ किया है मैंने, ये वाला कलर चूज़ कर दिया। देन यहाँ पर गए हम लोग, अगेन क्लिक किया, मैंने ये वाला कलर चूज़ कर दिया है। तो ये देखो, ये थोड़ा सा शाइनिंग कलर आ गया, ये देखो, देख रहे हो ये चीज़, ये थोड़ा सा शाइनिंग कलर आ गया। आप लोग इसको राउंड कर देना, ठीक है। आप लोग बैक वाले को भी एक बार राउंड कर देना, राउंड कॉर्नर से एक बार आप लोग कर देना। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, नहीं आ गया है, ठीक है। शेप्स बनानी है, आप इसके ऊपर शेप बना दो, अगेन कुछ भी, ठीक है। जैसे स्क्वायर आ गया हमारे पास, ओके। यहाँ पर मैंने बॉर्डर हटा दिया, फिल पर मैंने इसका कलर अगेन कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर दिया, जैसे यही वाला कलर, ओके। अगेन आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ इसका, ये देखो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ओके। साइज़ आप लोग इसके अंदर इक्वल दे देना, जैसे 5, ओके। यहाँ से भी मैंने कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल 5, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दो, अनग्रुप कर दो, ओके, ठीक है। फिर हम लोग इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल G एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ पर जाकर आप इनको कहीं पर भी लेकर चले जाओ, ठीक है, ये देखो, ओके। और इनको आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से डाल दो, दैट्स इट, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, और अब आप यहाँ पर एट लास्ट हम लोग यहाँ पर एक काम और कर देते हैं, इसको कर दिया है मैंने, इसको थोड़ा सा मैंने टेढ़ा कर दिया है कुछ इस टाइप से, ओके। इसकी बॉर्डर मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ओके, एंड मास्क विद शेप कर दिया है। तो ये देखो, हाँ जी, बैनर बन गया या नहीं बना? यस सर। क्लियर है चीज़। तो आप लोगों के ऊपर है, क्रिएटिविटी है, कितनी अच्छी क्रिएटिविटी आप लोग लगा सकते हो, क्लियर है चीज़। तो ये देखो बैनर, ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। मैंने बनाया इसलिए नहीं, वैसे भी अच्छा ही लग रहा है, ठीक है। ओपेसिटी थोड़ी सी आप इसकी कम कर देना, आई थिंक इसकी ओपेसिटी अब काम नहीं कर रही है, हमें पहले ही करना चाहिए था ये चीज़, ठीक है। तो पहले ही हमें इसके ऊपर क्लिक करना चाहिए था। 1 मिनट ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार क्लिक किया मैंने, ठीक है। ओपेसिटी नहीं कम हो रही है इसकी, चेक करूँ मैं एक बार, और अगर ओपेसिटी इसकी कम हो जाती है तो हाँ हो रही है, ये देखो, क्लियर है चीज़। तो ये देखो, अब की बार ये शायद थोड़ा सा और अच्छा लगने लग जाएगा, ये देखो, ओके। तो ये चीज़ें अगेन आपके ऊपर है, ठीक है। आप लोग किस टाइप से बनाते हो डिज़ाइंस, ओके। बहुत अच्छे डिज़ाइंस बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है, तभी हम लोगों को प्रोजेक्ट भी बनाने में मज़ा आएगा, ओके। अदरवाइज़ प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा नहीं आएगा। देखो ये वाला जो आइकन था, ठीक है, बैनर था, इस बैनर की जगह पर अगर हम लोग अपना ही खुद का बैनर लगा देंगे तो ये देखो कितना अच्छा लगने लग जाएगा, देखो ये चीज़, ठीक है। तो क्रिएटिविटी है, सब कुछ है आपके पास, आप लोग बनाओ, यूज़ करो इनको, ओके। बट अभी के लिए हमारे पास क्या क्या था, डैशबोर्ड में हमारे पास क्या क्या चीज़ आ सकता है, हाँ जी, माई अकाउंट आ जाएगा, माई अकाउंट की वैसे नीड नहीं थी। ऐड आइटम हमारे पास आ जाएगा, ओके। ऐड आइटम के बाद हमारे पास एक था एडिट आइकन, तो यहाँ पर मैं ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, ओके। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट और आ जाएगा, डेट इज़ एडिट आइटम के नेम से, ठीक है। यहाँ पर आप चले जाओ, इसको मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया,
इसको मैंने डिलीट कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर ये यहाँ पर एक बार हम लोग इसको अनग्रुप कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये अनग्रुप अभी भी नहीं हुआ प्रॉपरली, राइट क्लिक करके अनग्रुप ये नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है। तो पहले ही हमें नहीं हो चुका है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा, आप वापस से यहाँ पर चले जाओ, ठीक है, गूगल आइकन्स पर चले जाओ, यहाँ पर आप कर दो डेटस एडिट के नेम से, ओके। एडिट प्रोडक्ट के नेम से आप यहाँ पर प्रोडक्ट को एडिट करवा सकते हो, ठीक है। जैसे ये रहा हमारे पास, ओके। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, चेकलिस्ट या फिर चेकलिस्ट पर ही क्रिएट कर देते हैं। ये रहा एडिट नोड, ये वाला कर लो, ठीक है। क्लिक कर दिया है मैंने, सेव कर दिया है, यहाँ पर जाओ, ओके। और हमारे पास एडिट के अलावा और क्या हो सकता है? हाँ जी, एक हमारे पास एडिट का हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या पार्ट हो सकता है बताओ ज़रा। ये चीज़ आ गया, आप इसको फिल यहाँ से कर लेना, ठीक है। ये देखो कलर आप बार बार यहाँ से पिक कर सकते हो, हालांकि कलर पिक करने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप लोग वो कर सकते हो, कंट्रोल जी करके कलर ऐड ही आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐड आइटम, एडिट आइटम, ठीक है। कस्टमर अपनी डिटेल्स खुद से ही एडिट कर सकता है। व्यू ऑल कस्टमर्स अगर आपने करना है वो चीज़ आप लोग कर सकते हो, ओके। चलो मैं यहाँ पर एक लास्ट पार्ट और क्रिएट कर देता हूँ, मैं इसको एक बार अनग्रुप कर देता हूँ, ओके। लास्ट पार्ट जो हम लोग कर देते हैं दैट इज़ व्यू ऑल कस्टमर्स, ओके, ठीक है। व्यू ऑल कस्टमर्स कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो मैं इसको इस टाइप से करके कंट्रोल ए सेलेक्ट करके यहाँ पर मैंने इसको मिडल में कर दिया कुछ इस टाइप से, ओके। देन इन सबको सेलेक्ट किया, मिडल में कर दो, ओके। और यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ व्यू ऑल कस्टमर्स, ओके। चलो ऑल के नेम से कुछ है पार्ट, ऑल यहाँ पर ये रहा कुछ, ये वाला पार्ट आप कर सकते हो, या फिर पर्सन्स वाला कर लो, ओके। पर्सन्स कर लो, ठीक है, पर्सन्स कर लो, या फिर सिंपल पर्सन लिख दो, ओके। यहाँ पर हमारे पास ये देखो डबल जो पार्ट आ जाएगा ना, जैसे नहीं ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप चूज़ कर सकते हो, या फिर ये वाला पार्ट आप चूज़ कर सकते हो, ओके। एंड्रॉयड, अच्छा यहाँ पर आप लोग एंड्रॉयड भी चूज़ करते रहना, ठीक है। एंड्रॉयड में ये XML पर चला गया, चलो फिर एंड्रॉयड में XML पर है तो SVG हम लोग इस टाइप से कर लेते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर पार्ट आ जाएगा कुछ इस टाइप से, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, ओके, ये देखो। और आप यहाँ पर फिल पर जाओ, फिल पर जाकर ये रहा हमारे पास कलर, ओके। इन तीनों को आप सेलेक्ट करके सेंटर में कर दो, ओके। कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया है मैंने, और इसको अब मैं यहाँ पर एज इट इज़ लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो क्लियर है चीज़ सबको। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का डिज़ाइनिंग पार्ट क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो अब आप लोगों को क्या काम करना है, यहाँ पर ये जो पार्ट मैंने बनाया दैट इज एडमिन पैनल, मैंने अभी सिंपल एक डैशबोर्ड पार्ट ही बनाया हुआ है यहाँ पे, ओके। तो आप लोग और भी यहाँ पर स्क्रीन्स क्रिएट कर देना, ओके। और जितने भी ये पार्ट है जो हमारा कस्टमर मॉड्यूल है, कस्टमर मॉड्यूल भी अगर आप लोगों को लगता है कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो चेंजेस भी आप लोग यहाँ पर कर लेना, ओके। जैसे एक दो चेंजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल ये चीज सर्च वाला बटन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नीड नहीं है, ओके। यहाँ पर इस चीज की भी नीड नहीं है, ओके। और यहाँ पर हम लोग सिंपल बैक बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पर एक बैक बटन क्रिएट कर देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। और इसका साइज यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 5, ओके। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। इसका भी साइज मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज 5। एंड अगेन इसी को यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको फ्लिप करवा लेता हूँ,
ओके, तो यहाँ पर ये देखो, नहीं ये चीज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने एक बार कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, एक और पार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया और फिर जाकर मैं उसको फ्लिप कर देता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं इसको इस टाइप से क्रिएट कर देता हूँ। ओके ठीक है, बट यहाँ पर हम लोगों ने किसी को भी राउंड नहीं किया, तो यहाँ पर जाकर आप क्या काम कर दो, राउंड कैप कर दो, इसको भी आप राउंड कैप कर दो और इसको भी आप राउंड कैप कर दो। ओके, और इन सबको आप यहाँ पर थोड़ा सही ढंग से अलाइन कर दो। क्लियर है चीज? तो ये देखो, ये हमारे पास बैक आइकन क्रिएट हो जाएगा, इन सबको ग्रुप कर दो, ये देखो। ओके, तो ये एक हमारे पास बैक आइकन क्रिएट हो गया। क्लियर है चीज? और इस वाले आइकन को हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ये देखो, और यहाँ पर इसका कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज वाइट। क्लियर है चीज? तो इस टाइप से हम लोग ये देखो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या चीज कर देते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पर हम लोग क्या चीज लिख देते हैं, दैट इज प्रोडक्ट डिटेल्स हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, और इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर सकते हो। क्लियर चीज? ये देखो इस टाइप से, डन। और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर की साइड थोड़ा सा यहाँ पर मूव कर देता हूँ। क्लियर चीज? ये देखो, सेम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। इन सबको आप यहाँ से रिमूव कर दो, इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर दो, इसको मैं यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट कर दिया। अब आप यहाँ पर उसी को लेकर आ जाओ। ओके, ये रहा, इसको आप प्रॉपर अलाइन यहाँ पर कर दो। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दो दैट इज माई कार्ट। क्लियर चीज? तो ये इस टाइप से आ जाएगा। और अगेन आप इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर सकते हो। ओके, ध्यान रखना इसकी हाइट कितनी है, 75, तो इसकी हाइट भी यहाँ पर 75 ही होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान से आप लोग करना। तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। डन। अच्छा, इन सबको हमें ऊपर भी तो करना है, तो यहाँ पर आप क्या काम कर सकते हो, इन सबको सेलेक्ट करके, ये देखो ये सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया और इस सबको आप ऊपर की साइड लेकर चले जाओ। सॉरी, हुआ नहीं था ये सेलेक्ट। अब मैं यहाँ से इनको ऊपर की साइड ले जाता हूँ। ओके, ये देखो, और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास थोड़ा सा छोटा मैं कर सकता हूँ। क्लियर है चीज़? सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी जगह पर करना था ये हम लोगों ने, बट किया नहीं था। ओके, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं दैट इज पेमेंट ऑप्शंस। ओके, अगेन कंपोनेंट आप लेकर आ जाओ, यहाँ पर कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको प्रॉपरली कर देता हूँ। ओके, सेंटर में थोड़ा ध्यान रखना, ये चीज़ प्रॉपरली सेंटर में आना चाहिए। ओके, और इसकी हाइट मैं यहाँ पर कर देता हूँ डायरेक्टली, दैट इज 75। ठीक है, तो ये देखो क्लियर है चीज़? ये भी अगेन आप सब कुछ एक बार सेलेक्ट करो और इन सबको भी आप ऊपर की साइड प्रोवाइड कर दो। ओके, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। लास्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला पार्ट। अगेन इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर 75 प्रोवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं क्या काम कर देता हूँ, दैट इज डिलीवरी एड्रेस मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं कंपोनेंट को भी मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये इस टाइप से हम लोगों ने कर दिया। क्लियर चीज? सिमिलरली यहाँ पर आप डायरेक्टली माई प्रोफाइल लिख सकते हो। ओके, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर बैक बटन लगाने की नीड नहीं है। ओके, तो ये देखो, ये इस टाइप से। अच्छा, यहाँ पर आप लोग इन सबको ऊपर की साइड भी तो लेकर जाओगे, ये देखो। ओके, अच्छा, यहाँ पर ये भी पार्ट देख लेना, ये देखो ये टॉप से कितनी नीचे है, ये पॉइंट का प्रॉपर ध्यान रखना। ये देखो, मैं ऑल्ट प्रेस कर देता हूँ, ये देखो कितना है, ये 103। क्लियर चीज? यहाँ पर जाओ, यहाँ पर देखो ये कितना 106 है। क्लियर चीज? ये देखो ऑल्ट प्रेस किया तो ये देखो कितना आ रहा है यहाँ पर 106। तो इन सबको आप सेलेक्ट करो, अगेन आप इसको ऊपर की साइड लेकर चले जाओ, तो प्रॉपर आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कितनी मार्जिन है। क्लियर है चीज सबको? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपरली बनानी है। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने सर्च वाला ऑप्शन क्यों हटा दिया, क्योंकि भाई सर्च तो वो यहीं पर ही करेगा ना, यहाँ पर वो प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, बट प्रोडक्ट डिटेल्स में थोड़ी वो कुछ सर्च करेगा।
क्लियर है चीज। सेम यहाँ पर भी जब माई कार्ट ओपन हो गया है तो यहाँ पर सर्च का तो कोई बात ही नहीं बनती, कोई लॉजिक पार्ट ही नहीं बनता यहाँ पर हमें सर्च मेन्यू बार लगाने का, सर्च पार्ट लगाने का। सेम यहाँ पर भी पेमेंट ऑप्शंस के अंदर, क्लियर है चीज। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल बैक बटन और पेज का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट्स इट, क्लियर है चीज। बस यहाँ पर देख लेना हर एक की हाइट जो है वो चीज सेम होनी चाहिए, ओके। तो इस टाइप से जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो भी आप लोग कर लो, ओके। वो सारे के सारे पार्ट आप बना लो, प्रॉपर अच्छे से डिजाइनिंग पार्ट बनाओ, कस्टमर मॉड्यूल बनाओ, एडमिन मॉड्यूल बनाओ। एडमिन मॉड्यूल के अंदर और भी डीप पार्ट हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ओके। वो चीज़ ट्राई करो। बैनर्स जितने अच्छे हो सकते हैं बनाओ आप लोग, ओके। और फिर जाकर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर सेम डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर है चीज़। तो ये सारे के सारे डिज़ाइनिंग पार्ट आप ट्राई करो, बनाओ इन सबको, कोई अपना अच्छा डिज़ाइनिंग पार्ट इम्प्लीमेंट करो, ओके। मैं चेक करूँगा आप लोग कितना अच्छा डिज़ाइनिंग पार्ट बनाते हो, ओके। फिर जाकर आप लोग प्रोजेक्ट बनाओ ताकि प्रोजेक्ट बनाने में भी आप लोगों को मजा आए, अपनी डिज़ाइनिंग देखकर ही आप लोगों को मजा आए, ओके।